ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 63वीं कक्षा मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के चौथे पाद को हम देख रहे हैं और इसमें तृतीय अधिकरण तक हमने पीछे देखा था और प्रसंग ये चल रहा है कि इन वाक्यों में गुण विधि है अथवा नामधेय है। बहुत सारे अलग अलग वाक्य, उनमें अलग अलग तरीके से विवेचना की गई है कि यह गुण विधि है या नामधेय है। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। अच्छा जी, पृष्ठ संख्या 297, सूत्र संख्या 4, नीचे से चौथी पंक्ति, प्रसिद्धादयश्च उक्तः उत्तराः। यहाँ पर प्रसिद्धि और प्रवृत्ति विशेषकरत्व की समाधान किस रूप में बनेंगे? देखिए, इस वाक्य से पहले इन्होंने लिखा तस्मात् कर्म नामधेय, ये दोनों कर्म नाम है, ठीक है। और प्रसिद्ध्यादयश्च उक्तोत्तर, प्रसिद्धि आदि जो दोष कहे गए थे नामधेय के संदर्भ में ये दोष कहलाएंगे और गुण विधि के संदर्भ में ये उसके पुष्टि में हेतु कहे जाएंगे। पूर्व पक्षी ने जो बात रखी थी, पूर्व पक्षी ने बात रखी थी कि क्यों गुण विधि है, तो प्रसिद्धि का अनुग्रह है और सार्थक होना है, अर्थवत्ता है और प्रवृत्ति विशेष करने वाले। इन तीन कारणों से कहा था कि ये गुण विधि है, ठीक है। और यदि इसको हम नामधेय मानते हैं तो वहां ये तीनों नहीं घटेंगे, ये आक्षेप आएगा कि नामधेय हम वैसे ही नाम रखा तो वो प्रसिद्ध नहीं है और उस वाक्य की अर्थवत्ता नहीं हो रही है, फिर विशेष कुछ पता नहीं लग रहा है, नाम से क्या अंतर आया। जो अर्थ बिना नाम के था वही बिना वो नाम के साथ भी वही की वही चीज हो रही है और प्रवृत्ति भी विशेष नहीं हो रही है, अब प्रवृत्ति विशेष करत्व नहीं है। तो ये जो तीन आक्षेप नामधेय के प्रसंग में आते हैं उसके संदर्भ में इन्होंने कहा प्रसिद्धादयश्च उक्तोत्तर। ये इनका उत्तर तो हमने पहले दे दिया है। यद्यपि पूर्व पक्षी ने इनको गुण विधि के पक्ष में लिया था, लेकिन अर्थापत्ति से यह आता है कि ये तीन चीजें नामधेय में नहीं जा रही हैं, दोष के रूप में आ रही थी। तो उसके उन्होंने जो अलग अलग उत्तर दिए थे, जैसे उद्भिद आदि में प्रसिद्धि का कहा था कि तो शब्द से ही प्रसिद्ध है, अलग से प्रसिद्ध नहीं है। उद्भिद शब्द लोक में नामधेय के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, वो अलग द्रव्य के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसकी अर्थ जो करेंगे शब्द का और भिद का, उस दृष्टि से ये तो यहीं प्रसिद्ध है, कोई बात नहीं है। और अर्थवत्ता भी बताए कि इससे गुण और फल के साथ में संबंध होता है इसका, कि ये वाला गुण किस में होगा और ये फल किस में आएगा, इस नाम वाले में आएगा। नाम से पता लगेगा ना, अगर कोई कि भाई ये द्रव्य गुण या ये देवता किस याग में है तो उसका नाम लेके कर देते हैं। याग तो सामान्य है कि कौन से याग में कौन सा देवता कौन सा द्रव्य है, तो नाम लेंगे तो एकदम पता लग जाता है, उसका गुण के साथ में संबंध बन जाता है। और फल के साथ में कि ये फल किस याग से आएगा, ये फल आएगा बोले याग से आएगा, ये फल किससे आएगा बोले याग से आएगा। वो याग से कौन से याग से आएगा तो फल के साथ में संबंध बन जाता है ना। किसी को कहें कि भाई ताकत किससे आएगी, बोले भोजन से आएगी। भोजन किससे बढ़ेगा, भोजन से बढ़ेगा। ऐसे भोजन से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं। चमड़ी किससे अच्छी रहेगी, भोजन से रहेगी। ऐसे भोजन भोजन भाई भोजन भोजन कौन सा भोजन, फल आप बता रहे हो, बोले ये चीज विटामिन सी किससे मिलेगा, भोजन से मिलेगा। ए किससे मिलेगा, भोजन से मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलेगा, भोजन से मिलेगा। भाई ये तो भोजन भोजन तो सामान्य हो गया, याग याग तो सामान्य हो गया। विशेष नाम जब आप कहेंगे इस भोजन से ये मिलेगा, इस भोजन से ये मिलेगा, इससे कैल्शियम मिलेगा, इससे फास्फोरस मिलेगा, ऐसे जो फल की विशेष नाम देते हैं तो फल के साथ में संबंध जुड़ जाता है। तो ये जो नामधेय हैं, इन नाम से गुण और फल के साथ इनका संबंध जुड़ जाता है। ये विशिष्ट गुण और विशिष्ट फल कहाँ है, इस विशिष्ट याग में है, इस नाम वाले में है,
ये संबंध जुड़ जाता है। और प्रवृत्ति विशेष करत्व भी होता है कि उस याग में उस नाम के साथ में हम जोड़ते हैं कि यहां कुछ अलग अलग चीजें हो रही हैं, ये करना है तो इस याग में ये होता है, इस याग में ये होता है, विशेष प्रवृत्ति को करता है और पहचान दे देता है। तो इस दृष्टि से उसने समाधान किया था। तो ऐसा ही कहा, बोले यहां पर भी ऐसे ही होगा। आप अगर आक्षेप लगाते हो, हम इसको नामधेय मानते हैं तो आक्षेप लगाते हो, तो ऐसे ही उत्तर होगा। इसको इन्होंने युधिष्ठिर जी में लिखा है ना नीचे, प्रसिद्धि और प्रवृत्ति विशेष करत्व के उत्तर दे चुके हैं क्रमशः सूत्र 2 और 3 में। वहां पर हो गया। और कोई? ओम आचार्य जी, 200 पृष्ठ संख्या 297 सूत्र संख्या 4 में यहाँ पर ऊपर से दूसरी पंक्ति भाष्य में, यदग्ने च प्रजापतये च सायं जुहोति इति देवता विधानम। फिर आगे कहा कि चतुर्गृहीत व एतद भूतस्य आघारम आघार्य इति आघारे च द्रव्य विधि। तो यहाँ पर जो दोनों वाक्य दिए तो यहाँ पर विधि पहले को विधि माने या इसको दूसरे का अनुवाद माने, ये क्या कहेंगे यहाँ पर? नहीं, ये इसका प्रसंग बता रहे हैं जो तत्प्रख्य शास्त्र को बता रहे हैं। तत्प्रख्य शास्त्र का मतलब क्या हुआ कि उसको बताने वाला कोई अन्य शास्त्र है। हमारा प्रसंग क्या था, अग्निहोत्रम जुहोति स्वर्ग काम है, इस एक वाक्य को ले लीजिए पहले। तो ये था कि अग्निहोत्र शब्द कर क्या रहा है, यहां पर नाम है अथवा गुण विधि कर रहा है। तो गुण विधि पूर्व पक्षी कैसे निकाल रहा था, यहां पर अग्नये होत्रम यस्मिन, अग्नि देवता के लिए होम जिसमें है, तो अग्निहोत्र शब्द से देवता, अग्नि देवता इस गुण का ग्रहण कर रहा था और इसलिए यह गुण विधि है, ऐसा कह रहा था। तो सिद्धांति ये कह रहा है कि विधि तो तब होती है जो अज्ञात होती है, पहले पता नहीं हो, कहीं और कहा ना गया हो, पहली बार कहा जा रहा हो। लेकिन अग्नि देवता का कथन तो दूसरे वचन में हो चुका है, शास्त्र में यानी वचन में, वाक्यों में, शास्त्र के दूसरे अंश में हो चुका है। तो ऐसे में इसको गुण विधि नहीं मान सकते, ठीक है। विधि नहीं बनेंगे क्योंकि फिर तो अनुवाद हो गया अग्नि का, कुछ नई बात तो कही नहीं जा रही है। अग्निहोत्र शब्द में अग्नये कह करके अग्नि देवता का कुछ नया कथन तो किया नहीं जा रहा है। तो सिद्धांति को यह बताना था कि अग्नि देवता आया कहां पर है, उसको ये उद्धृत किया है उन्होंने। यद अग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति, ये नीचे टिप्पणी लिखी है इसकी एक में, मैत्राणी संहिता का, उसमें अग्नि और प्रजापति, इसमें युधिष्ठिर जी ने लिखा है। कुछ में तो सायकाल केवल अग्नि को देवता माना है और प्रातःकाल सूर्य को माना है, लेकिन कुछ जगह अग्नि और प्रजापति दोनों को देवता माना है, ऐसा। तो उस पक्ष में इसका समाधान बनेगा। वैसे तो केवल अग्नि भी कहा गया हो तो भी समाधान बनेगा, लेकिन जो एक अगली बात कही गई कि प्रजापति को हटाने के लिए अग्नि शब्द की सार्थकता है, वो तब बनेगा जब प्रजापति देवता भी सायकाल वाले में कहा गया हो। तो ये तो तत्प्रख्य शास्त्र, उसको कहने वाला जो शास्त्र है, उस गुण को कहने वाला शास्त्र है, ये उद्धृत किया है, तत्प्रख्य शास्त्र। दूसरा वचन उद्धृत किया जा रहा है, केवल ये हो गया। इससे तो देवता का कथन आ गया। और आघारम आघारयति, इसमें आघार शब्द से घृत का ग्रहण कर रहा था वो पूर्व पक्षी, कि गुण की विधि कही गई है। तो सिद्धांति ये कह रहा है कि घृत का कथन, घृत एक द्रव्य हो गया, याग के लिए साधन हो गया, तो बोले इसका कथन भी पहले आ चुका है दूसरी जगह पे, इसलिए यहां पर गुण विधि नहीं हो सकती आघारम आघारयति में, तत्प्रख्य शास्त्र से। तो उसके लिए इन्होंने कहा कैसे पता लगा कि दूसरी जगह घी का वर्णन आ चुका है, तो बोले ये वाक्य देखो, चतुर्गृहितम वा एतत् अभूत तस्य आघारम आघार्य, 4 बार ये लिया गया, और आघारम आघार्य, आघार को करके, सिंचन करके। तो ये जो आघार है, ये शब्द यहां पहले भी आ चुका है, और ये जो आघारम आघारयति, ये वचन अलग है। तो अब इसमें जो आघारम है, ये अब संज्ञा का वाचक हो सकता है, नामधेय हो सकता है, गुण विधि नहीं होगा। गुण का कथन पहले, घी का पता पहले लग चुका है। ये 2 वाक्य दिए गए, देवता विधानम इति आघारे च द्रव्य विधि, इसमें द्रव्य विधि है, उसमें देवता का विधान है। हो गया? और कोई? जो हम अभी नामधेय का जो विवरण पढ़ रहे हैं, वेद की जो मूल जो संहिताएं हैं, उनका अर्थ करने से संबंधित इनका क्या उपयोग हो सकता है? सीधे सीधे नहीं होगा, क्योंकि वहां पर इन कर्मकांडों से संबंधित नामधेय तो कुछ कहा नहीं गया है। हालांकि उन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है इनमें, तो
ये तो अधिकतर ये ब्राह्मण ग्रंथों के वचन ही लेकर के किए गए, तो उनसे संबंधित समस्याओं का ही समाधान किया जा रहा है। लेकिन इससे एक दृष्टि तो हमें प्राप्त होती ही है कि यहां पर क्या कहा जा रहा है, विधेय क्या है। मीमांसा दर्शन में उद्देश्य और विधेय कैसे न कैसे उद्देश्य और विधेय को ला करके बोलते हैं कि ये उद्देश्य है, विधेय है। क्योंकि जो हमारे अर्थ की उलझनें होती हैं उसमें उद्देश्य विधेय की भिन्नता से अर्थ का भेद हो जाता है वाक्य में। क्योंकि उद्देश्य और विधेय पृष्ठभूमि के ऊपर निर्भर करता है कि किस पृष्ठभूमि के बाद में यह वाक्य बोला गया है, अन्य वाक्य क्या थे और फिर यह वाक्य बोला गया है, उसके अनुसार इस वाक्य का अर्थ ठीक ठीक निकल सकता है। पिछले वाक्यों को देखे बिना यदि हम एक वाक्य को लेंगे तो ठीक अर्थ नहीं दे पाएंगे कि वक्ता वास्तव में यहां कहना क्या चाह रहा है, ठीक ठीक कहना चाह रहा है, किस चीज का अनुवाद कर रहा है और किस चीज को नया कहना चाह रहा है, उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। ये हमें तब तक पता नहीं लग सकता जब तक पृष्ठभूमि नहीं पता हो हमारे को। तो उद्देश्य और विधेय, तो यहां भी उद्देश्य और विधेय की विवेचना तो चल ही रही है। उससे जो एक हमारा समझ बनती है, मानस बनता है, तो सीधे सीधे नामधेय और गुण विधि का भी कहीं उल्लेख हो सकता है। ये कार्य तो हुआ नहीं है अभी, उस तरह से होना है अभी। यहां इस तरह से वर्णन नहीं है, यहां ब्राह्मण ग्रंथों के वचनों का है। हम इसी यहां से प्राप्त सिद्धांतों का उपयोग वेद के संदर्भ में, मूल संहिताओं के संदर्भ में कर सकते हैं। तो सीधे सीधे नामधेय का भी कहीं हो सकता है, नहीं भी है तो एक जो हमारे को समझ बनती है इससे उद्देश्य और विधेय की, वो वहां काम में आएगी। हो गया? और कोई? एक इस संदर्भ में जो है कि तत्प्रख्य न्याय, तो सीधे सीधे तो यहां न्याय शब्द नहीं आया है। तत्प्रख्य न्याय शब्द, तत्प्रख्य न्याय पर प्रचलित है, वो तत्प्रख्य न्याय प्रचलित है, तो वो तत्प्रख्य शब्द एक हो गया। उसको कहने वाले भिन्न शास्त्र के होने से, ये अर्थ संग्रह में भी हमने देखा था, तत्प्रख्य न्याय अर्थ संग्रह में भी देखा था। तो देखिए, तत् मतलब तो है, तत् शब्द है वह, उसको। प्रख्य मतलब कहने वाला, प्रकर्ष रूप से ख्या प्रकथन, कहने वाला, उसको कहने वाला, ठीक है। और न्याय का मतलब हुआ कि इसको जब दूसरी जगह पे कह दिया गया है, तो जहां जहां कोई संदेह हो रहा हो और हमें पृष्ठभूमि नहीं पता है और किसी ने कहा भाई ये बात तो वहां कह दी गई है, तो जब कह दी गई है तो उसका अब यहां पर अनुवाद ही होगा, उसकी यहां विधि नहीं हो सकती। जो बात दूसरी जगह कह दी गई है उसकी यहां पर अब विधि नहीं हो सकती, वो अनुवाद ही कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा, विधेय नहीं होगा वो, ठीक है। तो ऐसा करके जहां पर समाधान किया जाता है तो कहते हैं तत्प्रख्य न्याय से होगा। यहां समाधान कैसे होगा? तत्प्रख्य न्याय से होगा, वो चाहे कोई सा भी संदर्भ हो। तो क्या, कैसे समाधान करेंगे? जब तत्प्रख्य न्याय लगाएंगे कि ये बात तो, ये जिस संदर्भ में चर्चा चली है संदेह, तो इस विषय में तो दूसरा वाक्य कह चुका है, तो दूसरे वाक्य को ला करके जब हम समाधान करते हैं तो तत्प्रख्य न्याय होगा। अब इसमें देखिए कि यदि दूसरा शास्त्र का वचन नहीं मिलता है तो क्या संदेह पैदा होगा? दो चीजें हैं ना, ये विधि है या ये विधि है, ये दोनों में संदेह बना हुआ है। क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि और जगह कहा गया नहीं, हमें दोनों ही चीजें नहीं लग रही हैं, अभिज्ञात है, और यूं लग रहा है कि यही वाक्य दोनों बातों को कह रहा है। दोनों बातें खड़ी हुई हैं और दोनों बातें खड़ी हैं, दोनों विधेय के रूप में दिखाई दे रही हैं, तो वाक्य भेद आएगा और संदेह बना रहेगा कि इसको कह रहा है या उसको कह रहा है। जहां ऐसी स्थितियों में कोई अन्य वाक्य उपस्थित कर दिया जाता है, शास्त्र का अन्य वाक्य उपस्थित कर दिया जाता है, यह बताने के लिए कि देखो इनमें से एक चीज का तो विधान हो चुका है वहां पर पहले ही, तो इसको कहते हैं ये तत्प्रख्य न्याय से उत्तर दिया है। अब होगा क्या? दूसरा वचन हमने जब बता दिया किसी एक के बारे में कि इस बारे में तो वहां कह दिया गया है, तो अब क्या यहां दो विधेय कैसे रह पाएंगे? जिसके बारे में दूसरी जगह कह दिया गया है, अब ये तो उद्देश्य बन जाएगा, यानी अनुवाद्य हो गया, अनुवाद हो गया, उसको उसका ही फिर से कथन हुआ, तो अब नई चीज तो रही नहीं, नई चीज केवल एक ही रही, और एक ही रहेगी तो संदेह ही नहीं रहेगा, निर्णय हो जाएगा। तो न्याय को ला करके हम निर्णय करते हैं, कहीं हम न्याय को ला करके किसी संदिग्ध स्थिति में निर्णय करते हैं, एक समझ होती है, सूझ होती है, सूत्र होता है। तो जब ऐसे दूसरे वचन को दिखा करके दो विधेय में से एक विधेय को हटा दिया जाता है, उसको अनुवाद कर
सिद्ध कर दिया जाता है तो एक ही बचता है, तो समस्या समाप्त हो गई। तो ये हम कहते हैं तत्प्रख्य न्याय। उससे संबंधित अन्य शास्त्र में वो कह दिया गया और उसको उद्धृत किया जाता है। तो ये तत्प्रख्य न्याय हुआ, न्याय के माध्यम से हम कुछ सिद्ध करते हैं, समाधान निकाल लेते हैं। तो ये बस इतना ही है, ये नाम दे दिया तत्प्रख्य न्याय। हाँ, और कुछ पूछना है? पूछिए। जी, पृष्ठ संख्या 289 पे भाष्य के दूसरे अनुच्छेद में जो ये जो प्रसंग चल रहा था कि उद्भिदा यजेत, तो इसमें उद्भिदा को यहाँ पर अनुवाद किया, सिद्ध किया। तो चूंकि अब ये अनुवाद है तो कहीं ना कहीं इसकी विधि हुई होगी, तो उस दृष्टि से देखेंगे तो इसको भी प्रख्य न्याय के हिसाब से लगाया जा सकता है। नहीं, प्रख्य न्याय नहीं, कहीं ना कहीं वर्णन है। इसको ये कैसे अनुवाद बना, देखो इस वाक्य को देखो, इसी प्रश्न को तो उठाया इन्होंने। सिद्धांति ने कहा उच्यते ना नामधेयं विधायिष्यते, ठीक है, अनुवादा ही उद्भिदादय। तो अनुवाद, ये जो उद्भिद आदि शब्द हैं ये तो अनुवाद है, ठीक है, अनुवादा ही उद्भिदादय। तो उसने पूर्व पक्षी ने पूछा कुतः प्राप्ति रीति चेत, या सिद्धांत ही बोल रहा है कि अगर कोई पूर्व पक्षी पूछे कि यह प्राप्ति कैसे है, क्योंकि बिना प्राप्ति के अनुवाद नहीं बनेगा। जो अप्राप्त होता है तो विधि होगी, और अनुवाद कह रहे हैं इसका मतलब है पहले प्राप्ति हुई है, कहीं ना कहीं किसी भी तरह प्राप्ति हुई है, तो ततो अभिधीयते, उसका उत्तर दिया जा रहा है उच्च शब्द सामर्थ्यात् भिद शब्द सामर्थ्याच्च उद्भिद शब्द। ये शब्द के अर्थ करने में ही निर्वचन और ये सब करके ही इसका अर्थ निकाल लिया गया, बोले इसी से ही पता लग रहा है, तो इसलिए अब ये विधि नहीं होगी। ये तो दूसरा कोई शास्त्र नहीं दिया है, दूसरा कोई वचन नहीं दिया, इसलिए ये तत्प्रख्य न्याय से नहीं कर रहे हैं, अलग ढंग से किया है। हाँ, तो जी इस तरह से मानेंगे तो जो कोई भी शब्द है तो उसको जब हम अनुवाद कहेंगे तो फिर उसकी तो हम यौगिक मान के और उसकी निर्वचन करके फिर उसको तो इस तरह कर सकते हैं यदि वहां होता है तो। यही तो विवेचना चल रही है कि कहां हो सकता है, कहां नहीं हो सकता है, वो तो देखना पड़ेगा कहां किस तरह से हो रहा है। बहुत तरह के उपाय हैं, प्राप्ति अनेक तरह से हो सकती है, शब्द की अनवर्थता से हो सकती है, कहीं और कथन किया गया उससे हो सकती है, समाज से हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, वो चीजें बताई गई हैं। हाँ, हाँ जी, दो वाक्य हैं, जैसे यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति, ये एक वाक्य हुआ, और एक वाक्य हुआ अग्निहोत्रम जुहोति स्वर्ग कामः। तो जी इन दोनों वाक्य में से ये इसका तत्प्रख्य न्याय का निर्धारण का इस प्रकार से करेंगे। हाँ, ये पृष्ठ संख्या 297 पे जो है यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति, हाँ जी, ठीक है। तो इसमें देवता का कथन है ना, इसमें याग का तो विधान नहीं हुआ ना। यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति, हाँ, तो अगर इसमें आपका कहना है कि अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामा, तो याग का विधान कहां पर किया गया है ऐसा? हाँ, तो जहां मुख्य कथन होता है, पहली बार कथन होता है, वो माना जाता है। अगर याग का विधान अब मैं लग रहा है कई वाक्यों में है, तो अब ये संदेह है कि किस वाक्य में तो विधि है और किस वाक्य में अनुवाद है, ठीक है। तो विधि वहां होगी जहां पहले नहीं कहा गया है, तो ये हमें उस शास्त्र से ही पता लगेगा जहां उसका वर्णन किया गया है। तो जहां सबसे पहले याग का विधान किया गया, इसका मतलब है पहले नहीं था विधान, अज्ञात था, तो अब उसको तो कहेंगे विधि। अब उसके बाद के वाक्यों में जहां पर यजेता आदि आएंगे, अब उनको देखें कि ये तो पहले आ चुका है, तो अब ये अनुवाद है। उन शास्त्रों के आधार पर ही निर्णय होगा, चाहे व्यक्ति बोल रहा हो चाहे शास्त्र बोल रहा हो। सामान्य नियम यही बनेगा कि पहले कहीं कथन किया गया है और फिर आ रहा है तो ये अनुवाद है, पहली बार है अविज्ञात का कथन किया जा रहा है तो विधि है। बस ये सरल सा, बिल्कुल सरल ही यही एक तरीका है। यहाँ सब जगह उसी शैली से कहा गया, उद्देश्य और विधेय को ढूंढने का यही तरीका है। और इसके लिए पृष्ठभूमि और जिस प्रसंग का है उसको देखना जरूरी है। केवल वाक्य को देख करके निर्णय नहीं कर सकते कि उसमें उद्देश्य और विधेय क्या है, अकेले वाक्य से। उसमें तो फिर कई संभावना है, संभावना के लिए कह सकते हैं ये भी उद्देश्य हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। संभावना के तौर पे तो सबको उद्देश्य और विधेय बना सकते हैं, लेकिन निर्णय नहीं कर सकते हैं वहां पर, प्रसंग से ही होगा। हाँ जी, और एक बात, ये जो हम अभी एक प्रकरण देख रहे हैं जैसे नामधेय प्रकरण, तो ये केवल उदाहरण मात्र है या परिसंख्या में लेंगे कि ये इतने ही हैं इस रूप में? नाम, हाँ, जो हम नामकरण कर रहे हैं इनका। नहीं, नाम तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे कर्म हैं, और कहीं बहुत सी जगह पे तो स्पष्ट नाम बताए हुए ही हैं। जी,
ये इस नाम का है, ये इस नाम का है, लेकिन यहां उन प्रसंगों को लिया गया है जहां संदिग्धता है, वहां स्पष्ट पता नहीं लग रहा है कि इसकी ये नाम है या गुण है। तो ऐसे उन संदिग्ध स्थलों को लेकर के विवेचना की गई है, यही मीमांसा का काम है। तो केवल यही नाम है ऐसा नहीं है, इससे भिन्न भी और नाम है, वहां स्पष्ट कहे हुए हैं, वो तो साक्षात श्रुति से ही पता लग रहे हैं, वहां वचन से ही पता लग रहे हैं, तो कोई संदेह नहीं है, नाम तो बहुत हो सकते हैं। और इनके आधार पे जैसे कहीं पे संशय हो कि यहाँ पे नामधेय मानना है, हाँ। या फिर वो गुण विधि माननी है, तो इन आधार पे निर्णय इन आधार पर निर्णय कर सकते हैं। इस जैसे स्थल, संदिग्ध स्थलों पर इन्हीं पैमानों के आधार पर हम निर्णय कर सकते हैं, पता लग जाता है हमारे को। ठीक है। तो नया पाठ, पृष्ठ संख्या 302, मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाठ और अधिकरण संख्या 4। तद व्यपदेशाधिकरणम, तद व्यपदेश उसका कथन, ये अधिकरण है, उसके नाम तद व्यपदेश चूंकि यहां पर लिया गया है, अगला जो सूत्र आने वाला है इसमें उस समय सिद्धांति का उसमें तद व्यपदेश शब्द है, तो उसको ही नाम लेकर के अधिकरण का नाम दे दिया गया। और विस्तृत रूप से देखेंगे तो शेनादि शब्दानाम याग नाम धेयताधिकरणम, शेनादि जो शब्द हैं वो याग के नाम हैं, इसको यहां सिद्ध किया गया। देखिए पीछे जब हमने अर्थ संग्रह देखा था तो नामधेय के प्रसंग में वहां पर कहा गया था नामधेयत्वे निमित्त चतुष्टयम, नामधेय में 4 निमित्त कहे गए। क्या? ये वहां पर आप अर्थ संग्रह में देख सकते हैं 157 पृष्ठ पर, नामधेयत्वम च निमित्त चतुष्टयात, और 4 निमित्त बताते हुए चारों के उदाहरण अलग अलग दिए थे। क्या था उसमें? पहला था मत्वर्थ लक्षणा भयात, दूसरा था वाक्य भेद भयात, तीसरा है तत्प्रख्य शास्त्रात, और चौथा था तद व्यपदेशाच। ये 4 वहां पर निमित्त बताए थे। इनको देखिए यहां पर वो ही चीज चल रही है। अब देखिए इस चौथे पाद का पहला सूत्र, चौथे पाद के पहले सूत्र के आधार पर जो ये जो प्रसंग उठाया गया, आप इसको बल्कि इसमें जो सारी चर्चा है ना, तो वो है ये मत्वर्थ लक्षणा भयात, मत्वर्थ लक्षणा के भय से यहां पर नामधेय होगा, यानी मत्वर्थ लक्षणा का दोष आएगा, मत्वर्थ लक्षणा करेंगे तो गौरव आएगा, तो मत्वर्थ लक्षणा को हटाया गया और वहां पर श्रुति से नाम को लिया गया, केवल नामधेय किया गया, मत्वर्थ लक्षणा भयात। और उदाहरण भी वही है, उद्भिदा यजेत पशु काम। दूसरा क्या है? वाक्य भेद भयात। ये दूसरा देखिए, हाँ, ये चित्रया यजेत पशु काम, ठीक है, चित्रया यजेत पशु काम, ये जो उदाहरण लिया ये मतलब दूसरा अधिकरण लीजिए। ये पहला अधिकरण तो ये है मत्वर्थ लक्षणा भयात, और दूसरा अधिकरण है ये वाक्य भेद भयात, ठीक है। और तीसरा अधिकरण जो है, जो तत्प्रख्य न्यायाच, ये जो है तीसरा अधिकरण, तत्प्रख्यंच अन्य शास्त्रम, ये जो सूत्र आया हुआ है चौथा सूत्र, तो तत्प्रख्य शास्त्रात, ये वहां तीसरा निमित्त बताया गया। और वहां चौथा निमित्त था तद व्यपदेशाच्यति, ये हम अभी सूत्र को देखेंगे 5वां, तद व्यपदेशम च। उन्हीं चारों बातों को वहां पर अर्थ संग्रह में दिया था, उदाहरण भी वही है, उसी शैली से बताया गया है। यहां शास्त्रीय दृष्टि से वहां उन्होंने उसको अलग ढंग से अपने शब्दों में प्रस्तुत किया, लेकिन है वो की वही बात, नामधेय। क्यों नामधेय हम मानना पड़ रहा है हमारे को ऐसे उदाहरणों में, उसके लिए 4 कारण वहां बताए गए थे। तो ये चौथा कारण यहां पर अब आ रहा है। भाष्य देखिए पृष्ठ संख्या 302, अथैषा शेनेन अभिचरण यजेता। अब ये शेन से अभिचार करता हुआ यजन करे, शेनेन अभिचरण यजेता एक वाक्य। दूसरा है अथैषा संदंशेन अभिचरण यजेता, संदंश से नाम का नाम ही है वैसे तो यहां, उससे अभिचार करता हुआ यजन करे। अथैषा गवा अभिचरण यजेता, ये गौ के द्वारा, गाय के द्वारा अभिचरण करता हुआ, अभिचार करता हुआ यजन करे। इति समाम्ना यन्ते, ये वचन हमारे को शास्त्रों में मिलते हैं। तो अभिचार कर्म क्या होते हैं, इसका कुछ
प्रारंभ में भी प्रसंग आया था, जिसको कि इन्होंने अधर्म मान करके कहा था कि भाई वेद के अंदर अधर्म का तो कथन नहीं है, धर्म का ही कथन है। तो उस संदर्भ में ये अविचार की बात आई थी कि ये तो हिंसा है, इसलिए इसके अंदर ये अधर्म के रूप में आएगा। इस तरह से एक बात लिखी थी। बाकी तो वेद में जो भी लिखा है वो धर्म ही है। अगर वहां शत्रुओं को मारने के लिए लिखा है तो वो भी धर्म ही है, न्यायपूर्वक है, दुष्टों को मारना ही है, धर्म के अंतर्गत ही आता है। उस तरह की हिंसा नहीं है जैसे कि अन्य लोग मान लेते हैं, किसी को भी मारना हिंसा है, अन्यायपूर्वक मारना हिंसा है। न्यायपूर्वक अगर दंड दिया जा रहा है, अन्यों की रक्षा की जा रही है, तो अहिंसा है, सब व्यापक रूप से देखा जाए तो इसी तरह से ये अभिचार कर्म भी है। यदि किसी को नष्ट किया जा रहा है किसी कर्म से, अब इन यागों से वो नष्ट होता है नहीं होता, ये एक अलग विषय स्वतंत्र है, उसकी चर्चा हम अभी नहीं कर रहे। लेकिन यहां वर्णन प्रक्रिया उसी तरह की है कि इससे भी ऐसा होता है। जैसा कि युधिष्ठिर जी ने नीचे लिखा है कि शत्रुओं को मारने के लिए हम कई उपाय करते हैं, शस्त्र आदि से मारते हैं, गुप्त रूप से स्वयं या किसी से मरवाते हैं। और फिर उन्होंने लिखा कि ये भी अभिचार कर्म भी उनमें से एक उपाय है। ये ऐसा ही मान करके चल रहे हैं कि ये एक उपाय है। अब ये है नहीं है, ये अलग से एक विस्तृत विषय है, इसकी प्रामाणिकता कि होता है तो कैसे होता है और करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो चर्चा आ रही है, हम केवल चर्चा इसकी शब्दों की दृष्टि से देख रहे हैं इसको। तो ये जो 3 वाक्य कहे, शेन, संदंश और गौ, तो तत्र भाष्य देखिए, तत्र गुण विधि कर्म नाम ध्येयम इति संदेह। वही प्रक्रिया है कि गुण विधि है या नाम ध्येय है। प्रसिद्धादि भी पूर्व पक्षे उद्भिदादि नाम इव। प्रसिद्धि आदि की दृष्टि से अगर देखा जाए, वो जो 3 हेतु बताए थे, तो पूर्व पक्ष में क्या बनेगा, उद्भिदादि नाम इव, उद्भिद आदि के समान ये नामधेय होंगे। नहीं, गुण विधि होगी, उद्भिद आदि के की तरह से ये गुण विधि होगी। हालांकि उद्भिद आदि में सिद्धांति के पक्ष में तो नाम ही है, नामधेय है, लेकिन पूर्व पक्षी ने जिस ढंग से प्रस्तुत किया था वो गुण था। तो उद्भिद आदि के समान समझ लेना चाहिए, ये पूर्व पक्ष बनेगा। ते तु उद्भिदादय क्रिया निमित्ता शक्नुवंती यागम वधितुम। ये उद्भिद आदि जो शब्द हैं कि क्रिया के निमित्त हैं, तो वो याग को कह सकते हैं। तो ये जो पीछे बात आई थी ना कि प्रसिद्धि के आदि के कारण से पूर्व पक्षी उनको गुण विधि मान रहा था, तो ये कह रहा है कि ठीक है, वहां तो आपने नामधेय मान लिया था, गुण विधि नहीं मानी थी, गुण विधि को खंडित कर दिया था और नामधेय माना था। तो तेतु उद्भिद आदि, वो जो उद्भिद आदि शब्द थे वो तो क्रिया निमित्ता, क्रिया के निमित्त थे, इसलिए यागम वदितुम शक्नुवंती, याग को कह सकते थे, यानी नामधेय थे। प्रसिद्धि आदि के कारण से प्रथम पूर्व पक्ष में तो ये उद्भिद आदि के समान गुण विधि लग रहे थे, बोले चलो वो क्रिया निमित्तक होने से याग को कहने वाले थे, वहां तो मैं मान लिया था मैंने। लेकिन इमे पुनर्जाति निमित्ता न शक्नुवंती, ये जो शब्द हैं शेन, संदंश और गौ, ये तो जातिवाची शब्द हैं, ये क्रिया निमित्तक शब्द नहीं है। उद्भिद शब्द क्रिया निमित्तक था, तो इसलिए वहां पर नामधेय क्रिया को कहने वाला होने से वो नामधेय हो गया था। ये तो क्रियावाची शब्द नहीं है, ये तो नामधेय, ये तो जातिवाची शब्द है, तो यहां वो समाधान नहीं लगेगा। इसलिए यहां तो प्रसिद्धि आदि के निमित्त से यहां गुण विधि ही माननी चाहिए। तेन गुण विधेय इत्येवं प्राप्तम, यह गुण विधि ही प्राप्त है। अर्थात अब तक जो आपने नामधेय का समाधान किया, उनके अनुसार यहां समाधान नहीं हो सकता है। अब तक जो समाधान आए उसके आधार पर यहां समाधान नहीं हो सकता है, ये गुण विधि ही लगने लगेगी। तो इसलिए एक नया समाधान यहां दिया जाएगा। तो एवं प्राप्ते ब्रूम, हाँ उत्तर दे रहा है सिद्धांति। 5वां सूत्र, तत्व्यपदेशम च। तो तत्व्यपदेशम च, तो उनका ये जो शेन आदि जो शब्द हैं, ये नामधेय में निमित्त है, ये नामधेय ही माने जाएंगे। कैसे माने जाएंगे? भाष्य में का तत्व्यपदेशम च, तो सूत्र आ गया जो का तू, तेन शेनादिना प्रसिद्धेन यस्य व्यपदेश तच्च कर्म नामधेयम। तो उन शेन आदि के द्वारा जो कि प्रसिद्ध है, शेनादि शब्द जो लोक में प्रसिद्ध है, पूर्व पक्षी भी प्रसिद्धि मान रहा है और प्रसिद्ध मान करके वो गुण विधि कह रहा है। सिद्धांति कह रहा है कि ये जो प्रसिद्ध है, प्रसिद्धेन शेनादिना, तो प्रसिद्ध कहां, लोक में जो प्रसिद्ध हैं उनके द्वारा यस्य व्यपदेश है, जिसका कथन किया जा रहा है, उन प्रसिद्ध शब्दों के द्वारा, प्रसिद्ध अर्थ वाले शब्दों के द्वारा जिनका कथन किया जा रहा है, तच्च कर्म नामधेयम, वो जो शब्द है शेनादि वो कर्म के नाम है।
सिद्धांत का प्रतिपादन है, प्रतिज्ञा का कथन है। क्यों हम कर्म नामधेय कर रहे हैं? तो कहा श्रुतिर ही नामधेयत्वे लक्षणा गुण विधौ। गुण विधि मानने में तो आपको यहां लक्षणा करनी ही पड़ेगी, मत्वर्थ लक्षणा। लाक्षणिक अर्थ परंपरा से परोक्ष अर्थ लेना होगा, और श्रुति नामधेय करने में तो श्रुति अनुग्रहित हो रही है, तो श्रुति से श्रुति बलवती है, इसलिए श्रुति ही मानेंगे। यत्तु जाति शब्दाई में न यागम अभिवदंती थी, और जो आपने आक्षेप लगाया कि ये शब्द जातिवाचक हैं, तो इसलिए ये याग को तो नहीं कहेंगे। नामवाची है, नाम है ये, लेकिन किनके हैं? जातियों के। अब शेन शब्द किसका वाचक है? जाति। शेन पक्षी जो है सभी का वाचक है। संदंश यानी चिमटा, वो भी, और गाय भी, ये सब जातिवाची है, पीछे आ ही चुका है। तो ये याग को नहीं कह सकते। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, सादृश्य व्यपदेशात अभिवदिष्यन्ति। समानता के कथन से ये इन यागों को कह देंगे। ये जो शब्द हैं, ये जिस जातिवाची शब्द को कह रहे हैं, जातिवाची जिस जाति को कह रहे हैं, उसके साथ इस याग की समानता है, इसलिए यहां भी ये शब्द प्रयोग में आएंगे। तो उन शब्दों के, ये जो प्रसिद्ध शब्द हैं, इनके सादृश्य के व्यपदेश से ये याग को कह देंगे। उत्तर दे रहा है सिद्धांत ये, एवं ही व्यपदेशो भवति, इस प्रकार से व्यपदेश होता है। जो इन्होंने कहा ना सादृश्य व्यपदेशा, सादृश्य के कथन से। एक तो हम सादृश्य देख रहे हैं और हम समानता देख रहे हैं दो चीजों में, लेकिन सादृश्य का व्यपदेश शास्त्र में मिल रहा है। उस शेन का और इस याग का सादृश्य शास्त्र में बताया जा रहा है, ऐसा वचन मिल रहा है। व्यपदेश मतलब कथन मिल रहा है, उससे हम पता लगा लेंगे कि ये नाम, इसको याग का नाम भी हो सकता है। वो व्यपदेश क्या है उसको आगे बताएं। एवं ही व्यपदेशो भवति, ये शास्त्र में वचन मिलता है। यथा वही शेनो निपत्य आदत्ते, जिस प्रकार से शेन पक्षी गिर करके ले लेता है, गिरता है ना तेजी से, झपट्टा मारना जिसको बोलते हैं। यथा वही शेनो निपत्य आदत्ते, शेन का ये स्वभाव है, वो एकदम तेजी से आता है, उड़ते उड़ते बहुत तेजी से नीचे आता है और लेकर के उड़ करके चला जाता है, ये उसकी विशेषता है। तो एवं अयम द्विषंतम भ्रातृव्यम निपत्य आदत्ते, वैसे ही यह कौन? ये याग। द्विषंतम भ्रातृव्यम, हमारे से द्वेष करते हुए शत्रु को, निपत्य तेजी से आकर करके लेके चला जाता है। विशेषता हो गई ना, आक्रामकता हो गई। यम अभिचरंती शेनेन, जिसको कि शेन से अभिचरण करते हैं, जिसका शेन से अभिचार करते हैं, उस द्वेषी को ले जाता है जिसको लक्षित करके ये अभिचार याग किया जाता है। तो इसमें ये भ्रातृव्य शब्द वैसे दो अर्थों में आता है। एक तो भ्रातृव्य, पिता के भाई का लड़का, यानी चचेरा भाई, ये तो ताऊ का भाई भी हो सकता है। भ्रातृव्य जो होता है ना, पिता के भाई का लड़का यानी चाचा का लड़का, वो भ्रातृव्य कहलाता है। वो तो अलग हो गया, उसको यहां नहीं ले रहे हैं, उसको यहां नहीं ले। यहां भ्रातृव्य शब्द शत्रुवाचक है, हमारे से द्वेष करता हुआ जो शत्रु है। द्विषंतम भ्रातृव्यम, वैसे तो शत्रु होता है वो द्वेष ही करता है, हानि कर रहा है हमारी, हम तो ठीक है, वो गलत है, गलत ढंग से कर रहा है, उसके लिए ये बात है। और फिर भी अगर कोई शत्रु तो है लेकिन उदासीन है, अभी हमारे से द्वेष नहीं करता है, हमारी हानि नहीं करता है, तो ठीक है, वो अपनी जगह है, हमारे को कोई बात नहीं। लेकिन अगर हानि कर रहा है तो फिर कुछ उसके लिए उपाय किया जाता है, उसको हिंसा नहीं माना जाता है। यम अभिचरंती शेन है ना, शेन से जिसका अभिचरण करते हैं। तो आगे देखिए, निपत्य आदत्ते इति अनेन सादृश्येन शेन शब्दो यागे। तो यहां बहुत तेजी से गिर करके और इससे फिर ये जो लेता है निपत्य आदत्ते, इतना, इस सादृश्य के कारण से शेन शब्द यागे, याग में प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये नामधेय हो रहा है। यथा सिंहो देवदत्ता, जैसे सिंह देवदत्त, देवदत्त को क्या कहा? शेर कहा। तो शेर क्यों कहा? क्योंकि सिंह के समान वो पराक्रमी है, बलवान है इत्यादि, तो उसको देवदत्त कहा गया। देवदत्त को सिंह शब्द से कह दिया गया। इसी तरह से इस याग को भी शेन शब्द से कह दिया गया, तो शेन नामधेय हो जाएगा। जैसे शेन झपट्टा मार करके तेजी से उठा करके ले जाता है, ऐसे ही ये याग भी द्वेष करने वाले शत्रु को उठा करके ले जाएगा और हमारा रास्ता निष्कंटक होगा, हमारा जीवन सरल हो जाएगा। ऐसे ये समानता से कहा। तस्मात् कर्म नामधेयम, इसलिए ये कर्म का नाम हो सकता है।
अब ये तद व्यपदेश से कहा जा रहा है। देखो, तद व्यपदेश मतलब इसका कथन शास्त्र में है कि क्यों ये नामधेय बन सकता है, वो सादृश्य बताया जा रहा है। ये तत्प्रख्य शास्त्र नहीं है, ये तद व्यपदेश है। उसका वचन हमारे को मिल रहा है, शेन के समान उदाहरण मिल गया। आगे देखिए दूसरा क्या था, अथईश संदंशेन अभिचरण यजेत, संदंश का था, तो उसके लिए कह रहे हैं यथा संदंशेन दुरादानम आदत्ते, दुरादानम आदत्ते, जिस प्रकार से संदंश से, चिमटे से, दुरादानम, दुरादान मतलब आदान कहते हैं लेने को, और दुरादानम मतलब जिसको कठिनता से लिया जा सकता है ऐसे को भी ले लेता है। जैसा चिमटे से हम क्या चीजें पकड़ते हैं, मान लो अंगारा है, गरम गरम है, वो दुरादान है, हम हाथ से नहीं पकड़ सकते, कठिन है, चिमटे से पकड़ लेते हैं। और कोई छोटी चीज होती है जैसे सुनार वगैरह पकड़ते हैं, वो हम हाथ से नहीं पकड़ सकते, उंगली से नहीं पकड़ सकते और ठीक जगह रख नहीं सकते, वो सुनार उसको पकड़ के ठीक जगह लगा देता है, छोटे से को पकड़ लेता है। तो जहां दुरादान होता है, जिसको कठिनता से पकड़ा जाता है, वहां संदंश उसको पकड़ लेता है। इति, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो शत्रु कठिनता से पकड़ में आने वाला है, आ नहीं रहा है पकड़ में, तो जिस याग के द्वारा उसको, उस दुरादान को, वो दुरादान मतलब वो शत्रु ही हो गया, उसको पकड़ लिया जाता है, वश में कर लिया जाता है, वो याग कहलाएगा संदंश याग, नाम हो गया उसका। आगे गवी, तीसरा क्या था, अथईशा गवाभिचरण यजेता, तो गवी, तो गाय के लिए क्या कहा, यथा गावो गोपायंती, जैसे गाय अपने बच्चों की रक्षा करती हैं। गाय अपने बच्चों की रक्षा करती है कब, जैसे जंगल में हो और शेर आ जाए, तो वैसे तो गाय खुद भागेगी, लेकिन बच्चे को बचाने के लिए वो बड़ी आक्रामक हो जाती है, वहां शेर से भी भीड़ पड़ती है, रक्षा करती है अपने बच्चे की। तो ऐसे जो याग हमारी रक्षा करे, किससे, शत्रु से, वो याग गवा, उस याग को गौ के नाम से कहेंगे, यथा गावो गोपायंती थी। तो तस्मात संदंश शब्दोपि कर्मनामधेयम गो शब्दोपि, संदंश और गो शब्द ये भी कर्मनामधेय हो जाएंगे। ये कैसे हुआ, तद व्यपदेश से हुआ, तद व्यपदेश से हुआ। ठीक है, यहां ये नामधेय माना गया है, नामधेय माना गया, और इसमें पीछे सादृश्य यहां पर है उपमान उपमेय की दृष्टि से, लेकिन सीधे सीधे उपमान उपमेय नहीं कहा जा रहा है, यहां पर नामधेय कहा जा रहा है। उपमान उपमेय को अलग जगह कह दिया गया है, ये जो वाक्य बताए ना तद व्यपदेश, उपमान, यहां उपमान उपमेय ही तो बताया जा रहा है, यथा करके जो बताया जा रहा है उपमान उपमेय बता दिया गया। नहीं कोई इसको अथ शेनेन अभिचरण ये जाता है, इसको उपमान उपमेय की तरह से अर्थ करने लग जाए, ऐसा नहीं लेंगे यहां पर। यहां तो शेन याग का नाम ही होगा, क्योंकि तद व्यपदेश हो चुका, उपमान उपमेय का कथन दूसरी जगह हो चुका है, फिर यहां कथन किया जा रहा है, तो ये तो नाम ही माना जाएगा। ठीक है, इनको देख करके इनमें से बहुत से लोग इसको प्रभावित भी होते हैं इस तरह से, जो लोक में भी बहुत प्रचलित होता है, जो शत्रु निवारण के लिए बहुत सारे अनुष्ठान आदि तांत्रिक और ये लोग करवाते रहते हैं ना, उस तरह की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, लोग कराते हैं, लुके छिपे ये सब करवाते रहते हैं। और इनको देख करके कई जने गुप्त रूप से ऐसी भी योजना कि देश के लिए जो हानिकारक लोग हैं, शत्रु लोग हैं, उनके निवारण के लिए जो अलग अलग याग और वो अनुष्ठान है, तो ऐसे ऐसे कुछ गुप्त वर्ग बने हुए हैं, वो लोग इनको मान करके करते रहते हैं। उनसे पूछो भाई बहुत एक कार्य चल रहा है, गुप्त रूप से चल रहा है, बताते नहीं है वो, है बताते नहीं है उनको को नहीं, बस वो चल रहा है, वो गुप्त ही रखते हैं इसको, इस तरह के कर्म करते हैं, वो बताते नहीं है, क्योंकि शास्त्र में कहीं उनको लिखा हुआ मिल गया इस तरह से कि इसको हटाना है, कैसे निवारण हो, बोले सीधे लड़के तो हटा नहीं सकते इनको, और तो कोई उपाय नहीं है। तो ऐसे लोग भी हैं, अभी भी हैं। हाँ, ऐसा संभव है जी, इस प्रकार से तांत्रिक विद्या से इस प्रकार से शत्रु को नहीं वो हटाना? तांत्रिक विद्या यूं मत लीजिए इसको, यहां पर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, ये तो मैंने शुरू में ही उस पीछे भी बोला कि इससे ऐसा होता है नहीं होता है, ये तो एक अलग से विचारने की बात है, इससे जूं का तू होता है नहीं होता है इन कर्मों से। पर जैसा कि मैंने पहले भी आपके सामने रखा था, शुरू में जब अर्थ संग्रह की बात आई थी,
एक ऊहा की दृष्टि से देखते हैं, इनसे होता है नहीं होता ये अपने आप में विचारणीय बात है। लेकिन अगर शास्त्रों के अंदर जो मान्य शास्त्र हैं उसमें इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं, मूल वेद संहिताओं में अगर ऐसी चीजें मिली हुई लिखी हुई हैं, तो शास्त्र में वेद में लिखा है तो ऐसा होता है, ये मानना होता है, हमारे को मानना ही होगा, क्योंकि वो व्यर्थ नहीं हो सकता। वो कैसे हो सकता है उसके लिए फिर अलग विचार की बात होती है, क्या सबको हो जाएगा, सबको होगा या नहीं होगा। तो ये इच्छा भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह की इच्छा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, एक सिद्धांत की बात आती है। तो प्रथम दृष्टया वेदों में शत्रुओं के नाश की, दुष्टों के नाश की बात कही गई है, हम ऐसी इच्छा कर सकते हैं क्योंकि वहां लिखा हुआ है, और इस तरह की इच्छा करने में दोष नहीं है। अन्याय अत्याचार को हटाने के लिए, धार्मिकों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अपनी सुखद स्थिति के लिए, धार्मिक की यानी आर्य की, श्रेष्ठ व्यक्ति की अच्छी स्थिति के लिए ये सब किया जा सकता है, करना चाहिए, करना पड़ेगा। उसके बिना शांति नहीं आ सकती। वो केवल बातों से नहीं सीख सकते, समझ सकते, कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे ही, हमेशा रहेंगे वो समाज के अंदर। उनको इसी उपाय से नियंत्रित किया जाता है, हटाया जाता है। अब है कि क्या हमारी कामना जो करते हैं, परमात्मा भी उसमें जैसे सहायता करता है, तो हमारी इच्छाओं को पूरा करता है, वो सदिच्छाओं को पूरा करता है। तो जैसे हमारी सुख की प्राप्ति की इच्छाएं होती हैं, सुख और सुख के साधनों की प्राप्ति की इच्छा होती है, और परमात्मा पूरी करता है वो, ठीक है। तो कैसे करता है, वो कब करता है, यदि हमारा वैसा कर्माशय हो। केवल हम प्रार्थना कर रहे हैं, कर्माशय है नहीं हमारा, तो पूर्ति नहीं करेगा। पूर्ति तो करेगा, वो करता है वो इच्छाओं की, लेकिन सबकी इच्छाएं कहां पूरी होती हैं। इच्छाएं तो बहुत लोग करते हैं, न जाने कितनी इच्छाएं करते हैं, रो रो करके करते हैं, गिड़गिड़ा करके करते हैं, मन्नतें मान मान के करते हैं, कितनी कठिनाई से जा के करते हैं, सबकी तो नहीं होती पूरी। अब वो किसको कर रहा है वो प्रार्थना, वो अलग बात है, सही गलत। कोई मंदिर में जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन परमात्मा की दृष्टि से देखें, निराकार रूप से भी जो प्रार्थना की जाती है, वो प्रार्थना तो वो पूरी करता है, क्योंकि यत का मास्ते जुहमत तन्नो अस्तु, जिस जिस कामना वाले होके हम आपकी वांछा करें वह हमारी पूर्ण होवे। तो यानी कामना करने से हमारी इच्छा तो पूर्ण होती है, वहां ईश्वरीय व्यवस्था भी है साथ में, लेकिन किसकी पूरी होगी, तो कर्माशय तो होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है। ऐसे ही केवल का इच्छा से तो नहीं होती है वो बात पूरी। हम अपने कर्माशय का उपयोग अपनी किस इच्छा की पूर्ति के लिए करना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कर्मों का फल निश्चित होते हुए भी, खासतौर से पुण्य कर्मों का फल हम अपनी इच्छा अनुसार ये या ये ले सकते हैं, हमारी कामना के अनुसार। चाहे तो हम मुक्ति में चले जाएं, चाहे सांसारिक सुख ले लें। और सांसारिक सुख में भी क्या चाहते हैं हम, सांसारिक सुख में भी हम क्या चाहते हैं, ये हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। हम अच्छा शरीर चाहते हैं, हम अच्छी बुद्धि चाहते हैं, हम धन संपत्ति अच्छी चाहते हैं, हम किसी क्षेत्र विशेष के लिए योग्यता चाहते हैं, ये हमारी कामना से हो सकता है। अगले जन्मों में भी हमारी इन इच्छाओं के अनुसार हमारे को जन्म मिल जाता है, लेकिन मिलेगा कर्मानुसार ही। तो जिस प्रकार प्रार्थना करने से हमारे कर्माशय के अनुरूप ये चीजें पूरी होती हैं, तो सुख और सुख के साधन मिलते हैं, तो ऐसे ही दुख और दुख के कारणों को हटाना भी हो सकता है। अंतर क्या है, इच्छा ही तो है हमारी, हमारी इच्छा है और हमारे कर्माशय के अनुसार पूरी हो रही है। तो सुख या सुख के साधनों को जब हम चाहते हैं, ये भी हमारी इच्छा है, इसी हम चाहते हैं। इसी तरह से दुख और दुख के कारणों को हम हटाना चाहते हैं, ये भी हमारी इच्छा है। दोनों ही तरह की, दो ही तरह की इच्छाएं होंगी, जितनी भी इच्छाएं, उसको इच्छा या अनिच्छा या प्रीति या प्रीति या दुख या सुख या इच्छा और द्वेष ऐसे कह लीजिए, लेकिन वो भी एक तरह की हमारी कामना है, वो भी हो सकती है और होनी चाहिए। ऐसे में दूसरे को भी ईश्वर अपनी न्याय व्यवस्था के अनुसार ही करेगा, बिना न्याय व्यवस्था के नहीं। दूसरा दुष्टि नहीं है और हम कामना करे जा रहे हैं कि इसको हटा दें या नष्ट हो जाए, वो नहीं हो सकता है, नहीं होगा। अगर उसका भी दोष है, उसका अपना कर्माशय भी है व्यक्ति का, वस्तुओं का तो चलो ठीक है, वस्तु हट गई, हमारी हानिकारक चीज हट गई, लेकिन कोई मनुष्य है, उसका भी अपना कर्माशय काम कर रहा है, हमारा भी कर्माशय काम कर रहा है। तो केवल हमारी इच्छा से वो हट जाए, हमने तो कामना कर ली हुई, लेकिन वो उचित है या नहीं है, उसको भी तो परमात्मा देखेगा। लेकिन यदि हमारी इच्छा उचित है, हम धार्मिक हैं और वो अधार्मिक है, और हमारा कर्माशय भी है, और ऐसे में जब ये इच्छा की जाएगी तो पूरी होनी चाहिए। वो प्रत्यक्ष परोक्ष किस ढंग से पूरी होती है, तो उसके लिए अगर कोई साधन किया जा रहा है,
इन साधनों को करते हुए एक तरह से हम अपनी इच्छा को ही प्रकट करते हैं बहुत तीव्रता से, उस साधन से हो या ना हो, लेकिन हम एक इच्छा प्रकट करते हैं। कई बार यज्ञादि के संदर्भ में भी होता है कि उससे या और भी किसी कर्म से कि इससे हमारी कामना पूरी होगी या नहीं होगी। अब वैसे हम कामना इच्छा को तीव्रता से कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक कोई अनुष्ठान बना लिया, ये करेंगे वो करेंगे, उस दिन करेंगे, सब पढ़ रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, एक माहौल कैसा बन गया, वो इच्छा हमारे अंदर बार बार आ रही है और उभार दी गई उस क्रिया के द्वारा, उस कर्म कांड के द्वारा वो इच्छा उभार दी गई। उस कर्म से सीधा हो रहा है नहीं हो रहा है एक अलग बात है, लेकिन चूंकि हमारी इच्छा व्यक्त हुई और उसके इच्छा के अनुसार जो कुछ हमारे को मिलना है तो वो मिल सकता है। और हम फिर सोच सकते हैं कि इस कर्म से क्रिया से हो गया। क्रिया का अपना प्रभाव हो सकता है, वो एक अलग चीज है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन इच्छा तो वहां पर बढ़ी जाएगी उस स्थिति को देखते हुए। तो ऐसे ही ये जो कुछ तरह के कर्म है, इसमें हम अपने शत्रु को हटाने की इच्छा ही तो कर रहे हैं तीव्रता से। और यदि हमारा ऐसा कर्माशय है और वो वास्तव में दुष्ट है और उसका बचाने वाला कोई कर्माशय नहीं है, तो उस तरह की स्थितियां बनेगी, वो हट जाएगा, वो इच्छा भी पूरी हो जाती है ऐसी। लेकिन इसको अनिष्ट नहीं कहते, इसको अधर्म नहीं कहते, हित के लिए की जाती है। तो ये तो अधिकरण समाप्त हो गया। आगे देखिए पृष्ठ संख्या 306। इसका विवेचन इन्होंने दिया युधिष्ठिर जी ने, अभिचार का भी, उसको भी देख लीजिएगा, हालांकि ये विचाराधीन और मतभेद वाला विषय है। इसी तरह से इन्होंने इसी प्रसंग में कुछ विशेषण और दिए हैं कि जो परिशिष्ट होते हैं ब्राह्मणों के और वेद के खिल भाग है, खिल अध्याय, उसकी विवेचना है, तो उसको मूल का भाग नहीं माना जाता है, ये इन्होंने सिद्ध किया है, उसको भी आप पढ़ लेना। तो आगे देखिए पृष्ठ संख्या 306, शीर्षक है नया अधिकरण शुरू हो रहा है, वाजपेयाधिकरणम, वाजपेय नाम का अधिकरण, क्योंकि उसको लेकर के यहां पर चर्चा की गई है। और उसको खोल क्या दिया, वाजपेय आदि शब्दानाम नामधेयताधिकरणम, वही नामधेय है वाजपेय आदि की। ये जो आदि लगा देते हैं, इससे क्या पता लग जाता है कि इस तरह के और भी हैं। ये तो एक उदाहरण मात्र है, उपलक्षण मात्र है, इसी तरह के और भी हो सकते हैं। तो वाजपेय नाम का एक याग होता है, तो सोमयाग की 7 संस्थाएं होती, 7 संस्थाएं होती हैं, उसमें से 7 में से ये एक है वाजपेय, 5वीं संस्था, यानी सोमयागों के अंतर्गत ही आता है। इसको आप श्रोत पदार्थों का संक्षिप्त परिचय जो आपके पास पुस्तक है उसमें पृष्ठ संख्या 164 पे देख सकते हैं। वाजपेय का अलग से विस्तार से वर्णन किया गया है, विशेष होने से। आपने ब्राह्मणों के गोत्रों में भी देखा होगा वाजपेयी, वाजपेयी जो गोत्र लगता है वो इस वाजपेय शब्द से ही है। जो वाज का पेय करने वाला है वाजपेयी। वाज कहते हैं अन्न को, शक्ति सामर्थ्य को, और उसको पेयी पीने, वाजपेय, तो जिसमें शक्ति सामर्थ्य बढ़ता है उसको पिया जाता है, जिससे शक्ति आती है, वो वाजपेय याग कहलाता है। और जो उसको करने वाले रहे होंगे, जो इस याग को करने वाले ब्राह्मण रहे होंगे, वो वाजपेयी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब भले ही वो वाजपेयी याग छूट गया, लेकिन परंपरा से उनका गोत्र वाजपेयी चलता आ रहा है। तो छठा सूत्र देखिए, नामधेय गुणश्रुते स्यात् विधानम इति चेत। तो नामधेय में अगर गुण की श्रुति हो रही हो, है तो नाम, लेकिन उसमें गुण दिखाई दे रहा हो, कुछ गुण द्रव्य आदि कुछ दिखाई दे रहा हो, गुण की श्रुति हो रही हो, गुण श्रुते स्यात्, तो वहां पर विधानम इति चेत, तो ऐसे में तो गुण का विधान मानना चाहिए, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो। नाम है, वो नाम है, शास्त्र में उसको नाम दिया हुआ है, लेकिन उस शब्द से, नामवाची शब्द में गुण दिखाई दे रहा है, तो इसको गुण विधि मान लेनी चाहिए, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो उसका उत्तर यहां पर दिया गया है, वो समाधान है। सूत्र में केवल शंका उठाई गई है पूर्व पक्षी की ओर से। भाष्य देखिए, वाजपेय न स्वराज्य कामो यजेता इति श्रूयते, ये वचन शास्त्र में मिलता है कि वाजपेय के द्वारा स्वराज्य कामना वाला यजन करे। स्वराज्य काम मतलब अपना राज्य जिसका हो, ऐसा विस्तृत अपना खुद का स्वाधीन राज्य हो, ऐसी जो कामना करता है वो वाजपेय से यजन करे। तत्र किम गुण विधि कर्म नाम ध्येयम इति संदेह, गुण विधि या कर्म नाम ध्येय है, संदेह हो गया। एवं चेत संदेह, अगर इसमें ये संदेह होता है, तो अब यहां जो पूर्ण विराम लगा है इसकी जगह अल्प विराम ले लीजिए, पूर्ण विराम काट दीजिए। तो दृश्यते गुण विधि,
तो एवं चेत संदेह दृश्यते गुण विधि, पूर्ण विराम से भी वैसे चल सकता है। तो दृश्यते गुण विधि, बोले यहां गुण विधि दिखाई दे रही है। न संदेह, कोई संदेह नहीं है। क्यों? श्रूयते ही गुण, क्योंकि यहां पर गुण सुना जा रहा है। तो इसको इस शैली से किया, जैसे अगला वाक्य था ना, न संदेह अल्प विराम और फिर श्रूयते ही गुण, इस शैली से यहां पीछे देखेंगे एवं चेत संदेह दृश्यते गुण विधि अल्प विराम। सो अवगम्यमानो न शक्यो नास्तीति वदितुम। तो जो जाना जा रहा है यहां पर वाजपेयी शब्द में जो गुण जाना जा रहा है, ये जाना जाता हुआ उसके लिए जाने जाते हुए कि न अस्तीति न वक्तुम शक्यते वदितुम, ये है नहीं ऐसा नहीं कह सकते। जब जाना जा रहा है तो है ही मानना पड़ेगा। तस्मात गुण विधि, इसलिए इसको गुण विधि समझना चाहिए। अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 7वें सूत्र से। तुल्यत्वात् क्रिययोर न, तुल्य होने से, क्रिययो दो क्रियाएं हैं, उनके तुल्य होने से ये ऐसा कथन ठीक नहीं है। इस सूत्र के दो तरीके से अर्थ किए गए हैं, सूत्रार्थ भी दो तरीके से है। भाष्यकार ने भी दो ढंग से इसकी व्याख्या की है, इसलिए इसके सूत्रार्थ भी दो तरह से बनेंगे। दोनों ही तरह से इसका समाधान होता है, न को अलग ढंग से लेते हुए, जिसको कि हम भाष्य में देखेंगे। तो पहला उत्तर, पहला तरीका यहां पर शुरू कर रहे हैं, नहीं तदेवम, ये ठीक नहीं है। तुल्य ही इमे क्रिय स्याताम, ये दो क्रियाएं तुल्य हो जाएंगी इसकी। तो तुल्य तत्क्रिय और न का मतलब किया कि निषेध किया पूर्व पक्षी को कि आपका कथन ठीक नहीं है, फिर तो ये दो क्रियाएं समान होने लग जाएंगी, भेद नहीं रहेगा उनमें। ये दोष बताया जा रहा है, दो भिन्न भिन्न क्रियाएं हैं और वो एक ही कही जा रही हो, ये दोष के रूप में कथन किया जा रहा है। कैसे? उसको बता रहे हैं। या च वाजपेयी क्रिया या च दर्श पौर्णमास क्रिया। यदि आप इसको गुण विधि मानोगे तो ये जो वाजपेयी नाम की क्रिया है, याग है, ये और दर्शपूर्ण मास की क्रिया में कोई भेद नहीं रहेगा, एक ही हो जाएंगे वो। जबकि दर्शपूर्ण मास अलग है और वाजपेयी अलग है। सोमयाग में और वाजपेयी को इसमें राजसूय और इस समय भी इसमें किया जाता है, उसका एक महत्वपूर्ण घटक है ये। इसको वर्णन आप देखेंगे, श्रोत यज्ञों का संक्षिप्त परिचय जो मैंने आपको बताया था। हाँ, इसको ये कहते हैं कि ये 7 सोम यज्ञों के अंतर्गत है, लेकिन इस याग को राजसूय से भी उत्तम माना गया है। इसकी प्रशंसा बहुत की गई है। राजसूय यज्ञ करते हैं तो वाजपेयी याग को भी अच्छा और उससे भी अच्छा माना गया है, उस तरह का है, राजाओं के द्वारा किया जाने योग्य है ये। तो बोले ये दर्शपूर्ण मास के तुल्य हो जाएगा। कब? यदि आप यहां पर गुण विधि मानोगे तो। कैसे? उसको आगे बता रहे हैं। उभयत्र दर्शपूर्ण मासिको विध्यंत स्यात्। दर्शपूर्ण मास में जो विध्यंत है, विधियां हैं, बातें कही गई हैं, वो कि वो वाजपेयी में हो जाएंगे, फिर कोई अंतर ही नहीं रहेगा इनमें, क्रियाओं की समानता हो जाएगी। और ऐसे में क्या होगा? तथा च दीक्षाणाम उपसदांच दर्शनम नावकल्प्येत। तो वाजपेयी में जो दीक्षणीय यष्टि और उपसद होते हैं उनका देखा जाना नहीं हो पाएगा, वो समाप्त हो जाएंगे अगर इसको गुण विधि मानते हैं। तो कैसे समाप्त होगा? उसके लिए वचन का सप्तदश दीक्षो वाजपेयी, ये वचन है वहां पर वाजपेयी में, उसमें सप्तदश दीक्षाएं होती हैं। दीक्षा आपने देखा था सोमयाग में दीक्षा होती है ना, तो इसमें 17 दीक्षाएं होती हैं और सप्तदशोपसद को वाजपेय, वाजपेयी सप्तदश उपसद होते हैं उसमें, प्रवर्ग और उपसद वहां पर जो आपने देखे थे सोमयाग में, प्रवर्ग उपसद, प्रवर्ग उपसद। तो जो उपसद हैं वो 17 होते हैं इसमें, 17 संख्या का बहुत वर्णन है इसमें, 17 संख्या का वर्णन है। तो ये जो वाजपेयी के लिए कथन किया जा रहा है, अगर इसको आप गुण विधि मानोगे तो अब तो ये दर्शपूर्ण मास के समान हो जाएगा। तो दोष आ रहा है, इसलिए इसको गुण विधि नहीं मान सकते। ये पहली दृष्टि से अर्थ हुआ। इसमें क्या है कि यदि इसको हम वाजपेय मानेंगे तो वाज का मतलब है अन्न, यवागु, कुछ पेय, उसको पीना। तो उस स्थिति में वाजपेय अन्न साधन याग कहलाएगा, अन्न साधन याग कहलाएगा। वाज का मतलब अन्न, यवागु लेंगे तो ये अन्न है साधन जिसका, ऐसा ये याग कहलाएगा, अन्न साधन याग कहलाएगा। तो तब दशपूर्ण मास को प्रकृति मानना होगा और इसको उसकी विकृति मानना होगा। दशपूर्ण मास की विकृति बनेगा ये, यदि यहां पर अन्न को हम द्रव्य गुण के रूप में ले लेते हैं। और यदि इसको ऐसा नहीं करते हैं, अन्यथा इसको अगर नाम करते हैं तो ज्योतिष्टोम प्रकृति मानी जाएगी और वाजपेय उसकी विकृति मानी जाएगी, प्रकृति विकृति में माना जाए।
तो इनकी अलग अलग प्रकृति विकृति होती है, तो दशपूर्णमास की प्रकृति वाला होने से ये दशपूर्णमास जैसा बन जाएगा फिर। और यदि इसको नामधेय मानेंगे तो ज्योतिष्टोम प्रकृति मानी जाएगी, विकृति मानी जाएगी, तो उस शैली का ये माना जाएगा। देखिए इसका दूसरा अर्थ और दिया है अगले पृष्ठ पर, 308वां पृष्ठ। अथवा करके दूसरा अर्थ दे रहे हैं, तुल्यत्वात् क्रिययोर न इति, क्रियाओं के तुल्य हो जाने से ऐसा नहीं होगा। पहले न को निषेध में किया था पूर्व पक्षी के, यहां क्रिया के तुल्य होने से नहीं होगा। यदि न गुण विधि, अगर ये गुण विधि नहीं है, ततस्तुल्य ईशा वाजपेय क्रिया ज्योतिष्टोम क्रिया, अगर ये गुण विधि नहीं है तो इसकी क्रियाएं ज्योतिष्टोम के समान क्रिया वाली होंगी, ज्योतिष्टोम प्रकृति होगा। तत्र दीक्षा नाम उपसदाम च दर्शनम उपपन्नम, तो वाजपेय में जो दीक्षा और उपसद कहे गए हैं 17 वो वहां पर संगत हो जाएंगे। जैसे ज्योतिष्टोम में होते हैं ऐसे यहां भी उपसद और दीक्षा हो जाएंगे। तस्मात् कर्म नामधेयम इति लिंगम तु एतत् प्राप्ति पुनर्उत्तर सूत्रेण, तो ये जो कर्म नामधेय का, इसके ऊपर एक बात कही कि लिंगम तु एतत्, ये तो केवल लिंग से पता लगा, यानी अनुमान किया गया है, सीधे सीधे प्राप्ति नहीं बताई गई कि वाजपेय में, यहां पर वाजपेय नामधेय है। तो प्राप्ति पुनर्उत्तर सूत्रेण, इसकी जो प्राप्ति है कि कैसे ये वाजपेय नाम से सिद्धि है, प्राप्ति का मतलब है प्रमाण, न्याय, इसका कौन सा है वो अगले सूत्र से बताया जाएगा। अभी जो सिद्ध किया गया है वो केवल अनुमान मात्र से किया गया है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम।